दलों के साथ हमारे 10 प्रत्याशी आ रहे हैं, जिसमें 7 भारतीय जनता पार्टी के और एक अपना दल के आशीष पटेल जी और एक प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक दल से और एक प्रत्याशी सुभाषपा से। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सहयोगी दलों को लेकर चलती है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से आप देखेंगे कि जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, हम उनका पूरा चिंता करते हैं, पूरा उनकी राजनीतिक जो परिस्थिति होती है उस हिसाब से जितना अपेक्षित सहयोग होता, भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोग करती है। माना जा रहा है सपा अगर चौथा या पांचवा प्रत्याशी उतारती है तो फिर वो स्थिति आएगी, आप क्या चाहेंगे? निर्विरोध चुनाव हो जाए या क्या? देखिए, ऐसी गुंजाइश नहीं है। अगर वो करते हैं तो वो मुझे लगता है हो सकता है कि उनके मन में ऐसा हो कि अपने किसी एक नेता को संतुष्ट करने के लिए चलो हमने तो तुमको। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। भाजपा की ओर से 7 प्रत्याशियों की सूची में 4 नए नाम के साथ 3 रिपीट किए गए हैं। एक सीट अपना दल एस को गठबंधन में दी गई है। अपना दल एस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही एक सीट सुभाषपा को दी गई है और एक सीट आरएलडी को दी गई है। बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार की लिस्ट में जातिगत समीकरण देखा जाए तो एक ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, एक गुर्जर, एक जाट के साथ एक भूमिहार और वैश्य उम्मीदवार बनाया गया है। विधान परिषद के इस चुनाव में विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। 5 मई को कुल 13 सीटें खाली होंगी, जिनके लिए चुनाव कराया जा रहा है। 13 सीटों पर होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव का समय है और आज नामांकन हो रहा है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ नामांकन करेंगी। जेपीएस राठौर जी हमारे साथ में। सर, आज की स्थिति क्या है, कितने प्रत्याशी हैं और किस तरीके का दाव आप लगा रहे हैं विधान परिषद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ हमारे 10 प्रत्याशी आ रहे हैं, जिसमें 7 भारतीय जनता पार्टी के और एक अपना दल के आशीष पटेल जी और एक प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक दल से और एक प्रत्याशी सुभाषपा से। इस प्रकार से कुल 10 प्रत्याशी आएंगे। राज्यसभा चुनाव में हमने देखा था एक सीट के लिए बड़ी रसाकसी हुई, हालांकि सभी सीटें आपने जीती। एक नामांकन बाद में हुआ था संजय सेठ का। आज कोई स्थिति ऐसी नजर आई या आज तो आखिरी दिन है? देखिए, ऐसी परिस्थिति है नहीं। इस बार चुनाव में क्लियर कट है कि ना तो हमारे पास ऐसी परिस्थिति ज्यादा है 10 से ज्यादा सीट जीतने की और ना ही उनके पास है 3 से ज्यादा जीतने की। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि समझदारी यही होगी कि इसमें जो है 10 प्रत्याशी हमारी तरफ से हो जाएं, 3 उनकी तरफ से हो जाएं, तो मुझे लगता है कि सभी निर्विरोध हो जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दूसरा मौका है जब आरएलडी और सुभाषपा को आप विधान परिषद भी बेच रहे हैं। मैसेजिंग क्या है चुनाव से? देखिए, हम सदैव सहयोगी दलों के साथ काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सहयोगी दलों को लेकर चलती है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से आप देखेंगे कि जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, हम उनका पूरा चिंता करते हैं, पूरा उनकी राजनीतिक जो परिस्थिति होती है उस हिसाब से जितना अपेक्षित सहयोग होता, भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोग करती है। हम मिलजुल कर लड़ते हैं चुनाव और उत्तर प्रदेश में भी हमारे लंबे समय से सहयोगी हैं, अपना दल हैं और बाकी नए सहयोगी भी जुड़े हैं। इन सभी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में लोकसभा का जब चुनाव होगा, इन सहयोगी दलों के साथ मिलकर हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। माना जा रहा है सपा अगर चौथा या पांचवा प्रत्याशी उतारती है तो फिर वो स्थिति आएगी, आप क्या चाहेंगे? निर्विरोध चुनाव हो जाए या क्या? देखिए, ऐसी गुंजाइश नहीं है। अगर वो करते हैं तो वो मुझे लगता है हो सकता है कि उनके मन में ऐसा हो कि अपने किसी एक नेता को संतुष्ट करने के लिए चलो हमने तो तुमको टिकट दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति में संतुष्ट करने के लिए या किसी एक तरीके से राजनीति की भाषा में कहा जाए तो उसको बेवकूफ बनाने के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति है नहीं। उनके पास 3 से ज्यादा गुंजाइश नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज का चुनाव काफी हद तक साफ है, सीधा है। 10 प्रत्याशी एनडीए के गठबंधन से जीतेंगे, 3 समाजवादी पार्टी, 13 सीटों का मामला है। लेकिन जैसा राज्यसभा का चुनाव फंसा अगर है वैसी स्थिति आई तो कहीं ना कहीं चुनाव भी रोचक होगा, जिसकी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। 21 मार्च को 13 विधान परिषद सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगियों की मदद से 10 सीटें आसानी से जीत सकती है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।